नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पाकिस्तान को एलजी सेना की चेतावनी। एलजी सेना ने जाट समुदाय के बारे में कहा कि इस समुदाय की एक बड़ी आबादी हमारे देश की सीमाओं के पास रहती है, तो उन्हें देश की पहली रक्षा पंक्ति बनाती है। मुझे इस बात पे गर्व है कि मातृभूमि के प्रति आपकी भक्ति ने समाज में राष्ट्रवाद की भावना को गहरा किया है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे में लगभग 82,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और कई रोड शो शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। शहर के हर चौक चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ पीएम मोदी के कटआउट्स लगे हैं। 28 बार वर्ल्ड बैंक गया पाकिस्तान। भारत डेलीगेशन में बहरीन गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बहरीन के भारत के समर्थन को लेकर गहरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि ओआईसी और एफएटीएफ में बहरीन भारत का समर्थन जरूर करेगा। ओआईसी एक मुस्लिम संगठन है, ऐसे में खाड़ी के देशों में भी ये मैसेज जाएगा कि भारत उनके भरोसेमंद साझेदार के रूप में दुनिया के सामने है। पहलगाम हमले के पीड़ितों से बीजेपी सांसद जांगड़ ने मांगी माफी। जांगड़ ने कहा कि मैं देश की महिलाओं को किसी भी तरह से कमजोर नहीं समझता। हम उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने पहलगाम में अपने पतियों को खोया है और उन परिवारों के साथ भी खड़े हैं। फिर भी अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मुझे माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने बोला पाकिस्तान पर हमला। भारत ने पाकिस्तान पर योजित आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने 33 देशों में पाकिस्तान के आतंकवाद को उजागर करने का काम शुरू किया है। गुलाम नबी आजाद सहित प्रतिनिधि मंडलों ने आतंकवाद और विकास की असंगति पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे रवैये और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की निंदा कर रहे हैं। केरल तट के पास लाइबेरियन जहाज डूबा। रक्षा विभाग के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सहायता प्रयासों के तहत मूल कंपनी का एक और जहाज इलाके में पहुंच गया है। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाले कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जहाज इलाके में बने हुए हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बहरीन में ओवैसी ने रखा भारत का पक्ष। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। हमने उन्हें सारा डेटा दिया। हमने उनको बताया कि कितने वर्षों से पाकिस्तान की तरफ से सहायता प्राप्त और ट्रेंड आतंकी भारत में हमला कर रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको ये भी नहीं पता कि रगों में लहू बहता है, सिंदूर नहीं। बता दें कि बीकानेर में रैली के संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़ी मुनीर सेना की कमर। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंदर से तोड़ दिया है। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई है और बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। सिंध और पीओके में भी आजादी की मांग उठ रही है। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के खिलाफ 3 मोर्चे खुल गए हैं, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को याद किया। सभी रैंकों की वीरता, संकल्प और सटीकता और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पंजाब में उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार फील्ड फॉर्मेशन द्वारा हासिल की गई ऑपरेशन एक्सीलेंस को स्वीकार किया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार ऐसे ही बने रहिए न्यूज गंगा के साथ।